अच्छा, इजाजत दीजिए मलिक आपा। कहा सुना माफ कीजिएगा। अल्लाह हमेशा खुश रखे। यहाँ की फिक्र नहीं करना बिल्कुल भी। मुझे फोन किया करेंगी ना आपा? हर रोज मेरी जान। रियान, बल्कि हम तुम्हारे साथ तुम्हें ड्रॉप करने चलते हैं। हिफाजत से चली जाओगी। अगर नहीं तो सैफर तुम्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देगा। मैं बुलाऊं क्या सैफर को? नहीं, जरूरत नहीं है। बात तो हो गई थी ना मलिक आपा। टैक्सी ले लूंगी मैं, यहाँ कॉर्नर से ही मिल जाएगी मुझे। और ज़ैनब, पढ़ाई में कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पता नहीं क्या किया है उसने। चली गई? बस अभी निकली है। निगार, एक शानदार सी कॉफी बनाओ हम दोनों के लिए। अभी लाई जावेदा मैम। निगार। जी कहे जावेदा मैम। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कहीं रियान के जाने का दुख तो नहीं हो रहा तुम्हें? ये कैसे हो सकता है जावेदा मैम? हाँ, अगर ज्यादा दुख है तुम्हें, साथ चली जाओ तुम भी उसके। जाना है तो बोलो। वो देखो, दरवाजा खुला है। कॉफी लेकर आओ जल्दी।
फाइनली एक हैप्पी एंडिंग। वो चुड़ैल वापस चली गई, कहानी हुई यहां खत्म। आई एम श्योर जेमरे डियर, देख लेना, बस उनकी रिपोर्ट्स आ जाने दो। आमिर धक्के देकर निकाल देगा उसे। अच्छा आ जाओ, तुमने बहुत मेहनत की है, मिलकर जश्न मनाएंगे। हंस लो अभी, हंस लो, मगर आखिरी कहका किसी और का होगा। बहुत जल्द तुम्हें अपना बोया काटना पड़ेगा। मैं सच बताऊं, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। मुझे लगता था बहाने बहाने से आमिर को ट्रैप करेगी और यहीं जम जाएगी। मेरी जान, मैंने तो तुमसे कहा था ना, क्योंकि मैं जानती थी आमिर नहीं रुकने देगा उसे। कहा था सब्र करो, मगर तुम सुन ही नहीं रही थी। हाँ, मैं डर गई थी तुमसे कि गुस्से में कोई हिमाकत ना कर बैठो और हमारा खेल बर्बाद ना हो जाए। कॉफी भी आ गई हमारी। ये दूसरी वाली आपकी है, बगैर शक्कर के। मजा आ गया कॉफी का, बहुत ही मजेदार बनी है। अच्छे मूड में ही पीने का मजा है इसे। ज्यादा ही टेस्टी लगने लगती है ये कॉफी। लुत्फ अंदोज हो। फिक्र ना करो, अब जब भी तुम कहोगी ना कि झाग वाली कॉफी पीनी है, तो ऐसे ही थूक के दूंगी मैं तुम्हें। देखती जाओ करती क्या हूं मैं तुम्हारे साथ। मत जाइए। आपको अंदाजा नहीं कि आपके जाने के बाद क्या हो सकता है। आपके मामू जान की जिंदगी खतरे में है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। प्लीज उन्हें अकेला मत छोड़ें यहाँ। ये क्या है और ये किसने लिखा है?
छोड़ो इसे मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। कर क्या रही हो? छोड़ो। जेमरे रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? जेमरे, जेमरे पीछे हटो तुम। जेमरे, जेमरे छोड़ो इसे। ये क्या कर दिया तुमने? क्यों किया ये तुमने? क्यों किया तुमने? जो सबूत तुम लाई थी वो तो क्या? जिंदा है, जिंदा है मगर पल्स बहुत मगर जिंदा है। सैफर कॉल लगी कि नहीं? कॉल पिक नहीं हो रही आमिर साहब। डैड, कहाँ है वो? रुक जाएं, आपके स्टिचेस खुल जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर एक और पेशेंट को भी लाया गया था। नाम नौरीन है, ग्रीन आइज है उसकी। मुझे नहीं मालूम, अभी आई हूँ मैं। प्लीज लेट जाएं, मैं जाकर पता करती हूँ उनका। आप लेटे रहें। नहीं नहीं, उसे वहां नहीं छोड़ सकता मैं। जावेदा मैम, खाना रेडी है, मैं टेबल पर लगवा रही हूँ। ठीक है। हिकमत, हिकमत ने खा लिया क्या? जी खिला दिया है मैंने, आज तो बहुत आराम से खा लिया। आमिर नहीं होगा खाने पे? थोड़ा अपसेट है वो। रियान जब से गई है उस वक्त से रूम से बाहर नहीं आया। खाने का भी मना कर दिया है उसने। कह रहा था थक गया हूं, बस रेस्ट करूंगा। मैं हिकमत साहब को मेडिसिन खिला दूं। मैं आमिर को देखती हूँ। जेमरे, मानो मेरी बात, इस वक्त मत जाओ उसके पास। देखो मैं जो कहती हूँ सही निकलता है ना? अभी अकेला छोड़ दो उसे। एक बार मान के तो देखो। इस वक्त कौन आ गया बगैर इत्तला दिए? रियान आपा आ गई। अरे लापरवाह है बहुत, यकीनन कुछ भूल गई होगी। जो चाहिए उसे मुंह पर मार के आई, अभी दफा करती हूँ उसे। इस कदर दुआएं की थी मैंने कि अल्लाह मुझे रियान आपा से वापस मिलवा दे। मेरी दुआएं कबूल हो गई, आप आ गई। ये हुई ना बात। शक्ल देखो जरा चुड़ैल की। अब क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या भूल गई थी जो लेने आई हो? बोलो, निगार फटाफट ला देगी।
जैनब, तुम ये सूटकेस हमारे कमरे में ले जाओ, मैं वहीं आ रही हूँ। देखो जरा इस लड़की की हिम्मत को। क्या समझ रही हो तुम अपने आप को? हाँ, तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ, जवाब भी नहीं दे रही। कहीं बहरी तो नहीं होगी? तुमसे बात कर रही हूँ। अंदर कहाँ घुसी जा रही हो? ए जावेदा मैम, ऐसे मत करें। पहले समझ तो ले क्या मामला है। आमिर वैसे ही टेंशन में है। आप फिक्र मत करें, मैं भी जाकर उसे सीधा करती हूँ। यह अहमक शायद भूल गई है कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। अभी उसकी मेमोरी बहाल करती हूँ। देखिएगा, ऐसे भागेगी कि यहाँ मुड़कर देखेगी भी नहीं कभी। बात सुनिए, एक औरत को ढूंढ रहा हूं मैं। ग्रीन आइज है, उसकी थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलती है। आपको चलने फिरने से मना है, बेड पर वापस जाएं आप। उससे देखा है आपने? उसका नाम क्या है? उसका नाम नौरीन है। कौन है वो आपकी? वाइफ है मेरी। वो भी मेरे साथ थी। उसे भी यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था और उसकी भी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी जान को खतरा है। नर्स कहाँ हो तुम? इधर आओ। मुझे वार्ड वापस जाना है प्लीज। बाबा जान, क्या कुछ हो गया? क्या कुछ सहा होगा आपने? काश आप मुझे बता सकते। काश आप हर चीज मुझे बता सकते। अच्छी तरह से जानती हूं, जब दिल में तूफान उठ रहे हो और जुबान चुप रहे तो कितना मुश्किल होता है। मगर फिक्र नहीं करें बाबा जान, इन हालात में नहीं छोड़कर जाऊंगी आपको मैं, जब तक कि जान नहीं लेती कि हुआ क्या था। जब तक कि आपकी सलामती का पूरा यकीन नहीं हो जाए, यहां से नहीं जाऊंगी। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, चिड़िया जैसी अकल थी तुम्हारी, वो भी चली गई। अहमकों की तरह मत देखो मेरी तरफ। तुम्हारा टाइम गया, अब सिर्फ 5 मिनट है। तुम्हारे दफा होने के लिए सिर्फ 5 मिनट रुकूंगी। छोड़ो 5 मिनट, 1 सेकंड में पहुंचो पुलिस के पास।
क्योंकि मैं तो कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मेरे पास अब मजीद खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शादी खत्म हो चुकी है मेरी। और तुमने तो कहा था कि उनसे मोहब्बत करती हो तुम। चलो आज देख लेते हैं कि तुम कितनी मोहब्बत करती हो। क्या मेरी तरह तुम में भी हिम्मत है आमिर को खोने की? जाओ, यहां का ड्राइवर ले जाएगा तुम्हें। जाओ और जाकर रिपोर्ट करवाओ। मैं भी तो देखूं कि कितना चाहती हो तुम उन्हें और उनकी कितनी नफरत बर्दाश्त कर सकती हो। क्या हो रहा है अम्मी? ये कैसी आवाजें आ रही थी? बेटा वापस आ गई है वो रेयान। मैंने जिंदगी में इतनी बेशर्म लड़की नहीं देखी। यकीन नहीं आ रहा अभी तक। कोई चीज भूल गई होगी वो। मैं भी यही समझती थी मगर ऐसा नहीं। अपना सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया है उसने। उसी वक्त कितना कहा बेटा खुदा के लिए ये मत करो, मत जाओ, डिवोर्स मत लो, लेकिन एक बात भी नहीं सुनी उसने मेरी। और अब हमारी जान छोड़ने को तैयार ही नहीं है वो। खास तौर पर तुम्हारी। वो औरत तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर रही है मुसलसल। क्यों आ गई हो तुम यहां वापस? तुम्हें बता दिया ना अब तुम्हारी जरूरत नहीं है यहां। बाबा अब ठीक है, तुम्हें इन्हीं के लिए यहां लाया गया था। भूल गई? कहीं भी नहीं जा रही हूं मैं आमिर। अब मैं यहीं पर रहूंगी, बाबा जान के पास। कबूल कर लीजिए इस हकीकत को। क्या मतलब यहीं रहोगी तुम? तुम तो बहुत बेकरार थी ना जाने के लिए। फिर अब ऐसा क्या हो गया है? इरादा बदल लिया है मैंने। बाबा जान के पास ही रहने का फैसला किया है। फैसला कर लिया है तुमने? क्या वाकई? साथ आओ, बात करनी है तुमसे। ये जो हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से।
आप ठीक तो है ना? आइए यहाँ बैठ जाएं, बहुत वीक हो गए हैं। खड़े होना बिल्कुल मना है आपको। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूं मैं। बच गए ना? देखें, दोनों ही यहाँ पहुंच गए। मैं समझा कि तुम वहीं जंगल में अकेली पड़ी रह गई। परेशानी से पागल हो रहा था मैं। आप ही लाए हैं मुझे भी। जब आप बेहोश पड़े मिले तो उठाने वालों को मेरे बारे में मालूम नहीं था। वो तो सिर्फ आप ही को उठाकर हॉस्पिटल ला रहे थे, लेकिन आप मुसलसल मेरा नाम पुकार रहे थे। तब उन लोगों को अंदाजा हुआ कि कोई और भी है वहां। फिर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, आपकी वजह से। उनको अगर ना बताते आप जो चाहे कर ले, जो चाहे कह ले, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये लेटर लिखने वाले को ढूंढे बगैर और यहाँ क्या हो रहा है ये जाने बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। तुम खुद गई थी ना सब कुछ छोड़ छाड़ के? हाँ बताओ, तुम ही गई थी ना जमी जमाई जिंदगी अचानक छोड़ के। अब तुम मेरे सामने आकर कह रही हो कि यहीं इसी घर में रहोगी, वो भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद। बोलो, जवाब दो, अब क्या प्लान है तुम्हारा? हाँ, क्या गेम खेल रही हो तुम? अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? बता तो दिया है बाबा जान के लिए। फजूल बात मत दोहराओ बार बार। तुम्हारा मकसद यह है कि मुझे पागल कर दो? तो ओके, तुम कामयाब हो गई, मैं पागल हो गया हूं। अब और क्या चाहती हो? बस अब और मत उलझाओ मुझे। बेहतर होगा कि पहले आप पुरसुकून हो जाए, फिर बात कर लेंगे हम। जब तक तुम कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी मैं हरगिज पुरसुकून नहीं हो सकता, समझ गई? ये बताए बगैर कि आखिर चक्कर क्या है, तुम यहां से नहीं जा सकती। नौरीन साहिबा, चलिए आपको आपके वार्ड में ले चलूं। आपको आराम की जरूरत है। आप फिक्र ना करें, डॉक्टर साहब चेकअप कर लें, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है। अल्लाह ने करम किया है, सारा ट्रीटमेंट बहुत ही परफेक्टली किया आपने। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो कोई डॉक्टर ही कर सकता है। हाँ, शायद और ज्यादा बेहतर स्टरलाइज कर सकती थी मैं। जख्म के लिहाज से स्टरलाइजेशन काफी नहीं थी। आपने पूरी जिम्मेदारी से इनका ख्याल रखा। आज जो ये जिंदा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। शायद और बेहतर हो सकता था। तुमने ऑलरेडी इतना कुछ किया है मेरे लिए, अब थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल कर लो। सुन लिया ना सिस्टर क्या कह रही हैं? जाओ रेस्ट करो। सही कहा, आप इंटरनल ब्लीडिंग के खतरे से निकली हैं, आप रेस्ट करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम। बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी। ठीक है। आपकी बीवी की हैसियत से इस घर में नहीं आई हूं मैं, हिकमत तरहुन की भांजी की हैसियत से आई हूं। जाहिर है अब इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं।
इसलिए परेशान मत हो। जानती थी कि ऐसे ही रिएक्ट करेंगे आप। हार नहीं मानूंगी मैं। बेटा क्या शोर है ये? पूरा मेंशन लग रहा है जरा आवाजों से। कुछ नहीं, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ फ्रेश एयर के लिए। क्या मतलब कुछ नहीं है? तुम ठीक नहीं लग रहे बिल्कुल, चेहरा पीला पड़ा हुआ है। इस हालत में कहीं नहीं जा सकते। उस औरत की वजह से मुझे डर है तुम्हें खुदा ना करे कुछ हो ना जाए। इनफ! बस कर दे, खामोश हो जाए। इस वक्त कोई बात नहीं सुनना चाहता मैं। समझ आ रही है मेरी बात? सुन रहे हैं आप लोग? अब तो हद से गुजर गई है वो चुड़ैल। मैं अभी खुद तुझे बालों से घसीट कर मेंशन से बाहर फेंकती हूँ। जेमरे होश से, अभी कुछ नहीं, जो करना है बाद में करेंगे। आप देख नहीं रही क्या हो रहा है? कैसा खतरनाक खेल खेल रही है वो नागिन। अब हम उसे सिर्फ मेंशन से नहीं निकालेंगे। जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करना है हमें। आराम से सोच समझ के कुछ करेंगे। और आमिर की आंखों में नफरत नहीं दिख रही तुम्हें? वो चुड़ैल अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। अब वो कुछ भी कर ले सब बेकार होगा। चलो तुम आराम से अपने घर जाओ। अब इजी रहो, रेस्ट करो। फिलहाल खुद को संभालो। अभी कल आराम से बैठकर सोचेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, अब ज्यादा कंफर्टेबल है ना? ठीक हूं मैं, परेशान मत हो। आपको पानी पीना है या कुछ और चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। खुद को मत थकाओ तुम इतना। जाकर रेस्ट कर लो, तुम्हारी रिब्स भी डैमेज हुई हैं। आपने दूसरी बार अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई, मगर मैं सोचती हूं तो दिल बंद होने लगता है बिल्कुल। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता। विशाल क्या करती फिर? आखिर में कैसे जिंदा रहती इस गिल्ट के साथ? अगर तुम ना होती तो मैं ब्लीडिंग से कब का मर चुका होता। डॉक्टर भी यही कह रहा था। तुम्हारी वजह से जिंदा हूं मैं। वैसे ये स्टिचेस लगाए कैसे तुमने मेरी टांग में? शायद स्कूलों में कंपलसरी सब्जेक्ट होता होगा ये भी। देखते हैं अब तुम्हारा अगला सरप्राइज क्या होगा। क्वीन ऑफ सीक्रेट्स। चले, अब हम दोनों को अच्छा सा रेस्ट करना चाहिए। सो जाए आराम से।
मेरी प्यारी आपा, मेरी जान। क्या हो गया ये अचानक तुम्हें? मेरी दुआ है कि आप और आमिर भाई दोनों, अल्लाह करे आप हमेशा खुश रहे, सब ठीक हो जाएगा। काश के सब पहले जैसा हो जाए। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरी जान, मगर तुम हम दोनों की इतनी ज्यादा फिक्र मत किया करो। चलो अब सो जाओ आराम से। गुड नाइट। यकीन करो अब मैंने तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है। सिर्फ तुम बाबा की हेल्प कर दो ठीक होने में, दैट्स इट। मैंने उन्हें किस कदर तकलीफ पहुंचाई है, कितनी अजियत दी है मैंने उन्हें। आज वो जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ जायज है। उनसे ये तक तो कह दिया कि उनका छूना भी बर्दाश्त नहीं मुझे। मैं जान चुकी हूं कि आपको मेरी जरूरत है बाबा जान। कुछ भी हो जाए आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, वादा करती हूं। आपका ख्याल रखूंगी मैं। आपकी बीवी की हैसियत से इस घर में नहीं आई हूं मैं, हिकमत तरहुन की भांजी की हैसियत से आई हूं। जाहिर है अब इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए परेशान मत हो। कैसे इस कदर स्टूपिड हो गया मैं? क्यों उसका असली चेहरा मेरी नजरों से ओझल रहा? उस जैसी औरत से प्यार कर बैठा मैं, कभी खुद को माफ नहीं कर सकता मैं, नेवर। बस थोड़ा टाइम और, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। कब से खड़ी हो तुम यहां पे? तुम तो अपने वार्ड में चली गई थी, कहीं तुम रात भर तो। बोली मत ज्यादा, सो जाए फिर से। शुक्रिया तुम्हारा। किस लिए? हर चीज के लिए, जो कुछ भी तुमने किया है।
टेम्परेचर फिर ज्यादा हो रहा है। टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएं जल्दी से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रियान आपा। सैफर भाई मैं रेडी हूँ। चलो बस निकलते हैं कि लेट ना हो जाए। खुदा हाफिज रियान आपा। खुदा हाफिज, अच्छे से पढ़ाई करना। जैम तो नहीं है इसमें, स्टोर से लाती हूँ मैं। अरे याद आया, वो तो मैंने जैम की बोतलें कहीं और रख दी हैं। ढूंढ नहीं सकेंगी मैलिक आपा। अब मैं जाके देखती हूँ। निगार, 1 मिनट रुक जाओ। या अल्लाह, ये समझ गई कि मैंने लिखा है। कल तो मुझे एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती थी, है ना? हाँ बिल्कुल, कह तो दिया था मैंने। शुक्रिया अदा करना था मुझे। सिर्फ शुक्रिया अदा करना था तुमने? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई और ही बात थी जो करनी थी। नहीं तो और कोई बात नहीं जो मुझे कहनी थी, बस वही थी। अच्छा मैं चलती हूँ अब।